नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ओडिशा की रेल दुर्घटना को लेकर जिस तरह से विपक्ष बौखलाया हुआ है वो समझ से परे है। केंद्र सरकार इस बात को लेकर गमगीन भी है और संगीन इस मामले को लेकर है, क्योंकि मामला में कुछ छेड़छाड़ की बातें प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने प्रारंभिक जांच की, उसमें इस बात का तो खुलासा हो ही गया है कि ये मानवीय भूल नहीं थी, ना तो ड्राइवर की गलती थी, ना इसमें किसी इंसान की गलती थी, इसमें छेड़छाड़ हुई है और वो भी सिग्नल प्रणाली से। रेलवे की लाइनों को अगर आपने देखा होगा, जब रेलवे स्टेशन पर मेन लाइन पर कोई गाड़ी दौड़ती है और अगर उसको लूप लाइन यानी प्लेटफॉर्म पर जब वो एंट्री करती है तो आपने देखा होगा बड़ी कम गति उसकी होती है, क्योंकि निर्देश है कि यदि गाड़ी को कर्व में लिया जाएगा तो उस समय स्पीड को धीरे करना पड़ेगा। आप जनरल तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि जब कभी आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और वो रोड में टर्न आ जाए तो आप गाड़ी को स्लो करते हैं, वरना गाड़ी पलट सकती है। रेलगाड़ी लंबी होती है, स्पीड पर जाएगी तो पलटेगी। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसको सीबीआई को दिया है। लेकिन सीबीआई की जांच की जैसे ही घोषणा हुई, ममता बनर्जी, कांग्रेस, पता नहीं इन सबको क्या हुआ, विपक्षी दलों को, इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार सीबीआई की जांच क्यों करा रही है। आपको बताऊं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसने तो बैठकर टीवी पर यह बोल दिया और एएनआई को बोला साहब सीबीआई को क्यों दे रहे हैं, उसमें क्या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी है, वो तो क्रिमिनल केस को हैंडल करते हैं, वो इसमें क्या पता लगाएंगे। ठीक इसी तरह की भाषा ममता बनर्जी बोल रही हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो क्राइम देखते हैं, क्रिमिनलों को देखते हैं तो ये क्या देखेंगे। अरे भाई ममता बनर्जी जी या कांग्रेसियों, आपकी क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई उसमें कैसे जांच करेगी, आपको क्या दिक्कत है? वो अपने आप कर लेगी। टेक्निकल जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि सीबीआई कोई ऐसी एजेंसी है कि उसको कहीं किराए पे लाने पड़ेंगे टेक्निकल लोग। जो रेलवे के सेफ्टी के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जांच ऑलरेडी की है, वो तो साथ में रहेंगे ही और उनसे पूछताछ भी होगी। इस मामले में जिस तरह से पहले दिन से बताया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन का जो मास्टर है, स्टेशन मास्टर, वो फरार है। हालांकि उसको धार्मिक एंगल देने की कुछ लोगों ने कोशिश की। ये मैं बात को आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी से कि उसमें ना तो कोई धर्म का एंगल है, ना जाति का एंगल है। सामान्य रूप से उसमें जो बताया जा रहा है कि जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। अब उसमें स्टेशन मास्टर की मिलीभगत है, या तो किसी टेक्निकल आदमी ने किया है या किसी बाहरी आदमी ने किया है, यह पता लगाना बड़ा जरूरी था। अब जब मामला ऐसा हो कि जहां लगभग 300 मौतें हो गई हो, तो आप समझिए कि कोई अगर षड्यंत्र करके आतंकवादी हमारे देश में आ जाए, एक बार में कितने आदमी मारता है। बम गोला भी मारा तो 10-20 आदमी मर जाएं तो भी देश के अंदर हल्ला हो जाता है कि भाई आतंकवादी घटना है। हो सकता है कुछ इस तरह से देश विरोधी ताकतों ने यह एक षड्यंत्र के तहत किया हो, जिसके कारण हमारा आर्थिक नुकसान भी हुआ है और जान माल की हानि भी हुई है। आप समझिए कि जितने लोग मरे उसके अलावा 1000 के करीब घायल है। और इसमें ममता बनर्जी जिस तरह से पुलवामा की घटना को याद दिला रही हैं, वो कह रही है सीबीआई की जांच क्यों कराई, हमारी नगर पालिका में घुसे हुए हैं। ममता बनर्जी की असली प्रॉब्लम यही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नगर पालिका में भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सीबीआई के पास जहां भी कोई इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप पता लगते हैं, कोई कंप्लेंट उनके पास जाती है, उसकी वो जांच करते हैं। और इस मामले में तो शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो रेल दुर्घटना हुई है, जिस तरह से ममता बनर्जी पहले ही दिन से इसमें अग्रेसिव है, जिस तरह से घटना के कुछ घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने ये बिना जांच हुए, जो सेफ्टी के अधिकारी है उनकी जांच रिपोर्ट आई नहीं थी, और ममता बनर्जी ने मीडिया में बोल दिया मैं कह रही हूं कि ये एक छेड़छाड़ है, ये एक दुर्घटना ऐसे नेचुरल नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। अब सवाल उठ रहा है ममता बनर्जी को कैसे पता चला। तो शुभेंदु अधिकारी ने वो ऑडियो क्लिप शेयर कर दी, जो टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपने ट्विटर हैंडल से भी वो वायरल की है। खुद बोल रहे हैं, देखिए रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों की बीच की बातचीत, जिसमें 2 अधिकारी कह रहे हैं कि सिग्नल प्रणाली में छेड़छाड़ की गई है। अब वो सिग्नल प्रणाली जो होती है, यदि आपने कभी रेलवे लाइन के आसपास देखा हो,
बॉक्स लगे होते हैं और उसमें एलन की से और 2 चाबियां लगी होती हैं। आम आदमी तो उसको खोल भी नहीं सकता, आम आदमी उसको समझ भी नहीं सकता। अब वो सारी जो चीजें हैं आपको कैसे पता लगी? और बड़ी बात यहां शुभेंदु अधिकारी ने जो उठाई वो बड़ी महत्व की है कि भाई आप टीएमसी जो राज करती है वो पश्चिम बंगाल में, आपके पास रेलवे के अधिकारियों का ऑडियो कहां से आया? क्या ममता बनर्जी की पुलिस रेलवे के अधिकारियों के फोन टैप करा रही थी, या रेलवे के उच्च अधिकारी ममता बनर्जी के टच में है? जिस तरह से ममता बनर्जी का दुर्घटना के बाद बयान आया कि रेलवे को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं, रेलवे को तो हमने पैदा किया, इस तरह के शब्द बोले उन्होंने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे मंत्रालय बेशक ममता बनर्जी के पास नहीं है, एक समय में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, एक समय में उनके कोटे से ही दूसरे भी मंत्री रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी के टाइम में जब वो रेल मंत्री थी उन्होंने कोई आदमी रेलवे में भर्ती किए हो और वो आज बड़े अफसर बन गए, लेकिन वो टीएमसी के साथ, ममता दीदी के साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं। और इसीलिए अंदरूनी जो गुप्त बात है वो ममता बनर्जी को पहुंचा रहे हैं। अब ये तो सबूत है, ये तो जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है ये तो पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुणाल घोष का ट्वीट देख लीजिए, अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किया है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या रेलवे के अधिकारियों के अंदर ममता बनर्जी ने घुसपैठ की हुई है? वहां की जो गतिविधियां चल रही हैं वहां क्या चल रहा है, आज भी क्या वहां ममता बनर्जी की ही चलती है? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो रेल मंत्री रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव पहले रेल मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं, और ये ममता बनर्जी, ये तीनों लोगों के आप बयान देखिए। लालू प्रसाद यादव का भी इस दुर्घटना पे बयान है, नीतीश का भी बयान है और ममता बनर्जी का, और तीनों सीबीआई जांच को मना कर रहे हैं। और तीनों का मुझे लगता है कि जिस तरह से होता है कि जब मंत्री होंगे तो आप भर्ती करेंगे और भर्ती में अपने आदमी को भर्ती करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, ट्रेनों को जानबूझ के लेट करना, सिग्नल प्रणाली में छेड़छाड़ कर देना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज करना जिससे कि सरकार बदनाम हो जाए, ये कहीं उन्हीं के कहने और इशारे पर तो नहीं हो रहा है। जो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब का खुलासा तो हो ही चुका है, सीबीआई में केस दर्ज है और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। भर्ती के बदले जमीन ली गई, ये तो जग जाहिर हो चुका है, कई सारे गवाह सामने आ गए, मीडिया में भी उनके बयान है कि साहब नौकरी देने के नाम पर हमसे हमारी जमीनें नाम लिखवा ली गई, प्राइम लोकेशन पर करोड़ों रुपए की जमीन ली गई, और उसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, ये सब आरोपी हैं। तो जो ये इन्होंने भर्तियां की हैं अपने कार्यकाल में, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे वो नीतीश हो और चाहे ममता हो, इनके ही भर्ती किए हुए लोग, मान लीजिए इन्होंने कोई ऑफिसर रैंक पे किया होगा, आज कहीं ना कहीं वो मंडल में कोई जीएम होगा, कोई एजीएम होगा, बड़ी पोस्ट पे होंगे, और कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में कहीं वो बैठे होंगे। तो वो जो एक डायलॉग है कश्मीर फाइल मूवी का, सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बौखलाए, सीबीआई की जांच का नाम जैसे ही आया, इसमें मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि ऐसा हो सकता है कि 2014 में बेशक मोदी सरकार आ गई, रेल मंत्री बेशक अश्विनी वैष्णव हैं, और वो तो बहुत सज्जन और बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ा लिखा इन तीनों में कोई नहीं है, लालू की तो बात ही छोड़ दो, नीतीश बाबू, ममता बनर्जी, उनकी कोई योग्यता नहीं है उसके सामने, और अश्विनी वैष्णव को टारगेट किया जा रहा है ताकि इनको मंत्रालय से हटाया जाए। यानी जो रेल विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रही है, जो रेल मंत्रालय के अधीन काम चल रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, एक ईमानदार और होनहार पढ़ा लिखा व्यक्ति रेल मंत्रालय में मंत्री पद संभाल रहा है, शायद इनके गुर्गों को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि वो ना तो खाएंगे ना तो खाने देंगे, और ये लोग कहते होंगे अजी आपको हमने पैसा दिया, या देते होंगे अभी भी मुझे नहीं पता, तो वो कहते होंगे भाई अब तो हमारी चल ही नहीं रही। अभी भी ये चाहे ममता दीदी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे लालू जी हो,
अभी भी तिगड़म तो भिड़ाते ही होंगे। जब अधिकारी इनके बैठे हैं, कहते होंगे भाई हमारा आदमी भर्ती कर लो। अब ये अब चल नहीं रहा है तो ये चलाएंगे। कब चलाएंगे? जब रेल मंत्री बदल जाए। इनको लगता है ये रेल मंत्री कैसे हट सकता है, तो दुर्घटनाओं में घेरो, रेल मंत्री को दोषी बताओ। रेल मंत्री मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैं 50+ उम्र मेरी है। आप मुझे बताइए, जितने दर्शक देख रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कि देश के अंदर जो रेल दुर्घटनाएं हुई हो, कभी भी होती रहती हैं। लालू के टाइम में भी हुई, नीतीश के टाइम में भी हुई और ममता बनर्जी के भी टाइम में हुई। क्या आपने देखा कि रेल मंत्री 24-24 घंटे रात को भी वहां उन कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं? मैंने देखा है कि वो मेंटेनेंस वैन के ऊपर छत पर चढ़कर लाइन को ठीक करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लास पेचकस लेके वो तार कस रहे होंगे, उसकी तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए मंत्री का मौजूद होना, एक केवल ईंट पर साइड में बैठना, ये बता रहा है कि वो किस तरह के कार्यशैली उन्होंने अपनाई हुई है। और इसीलिए इनको लगता है कि इस व्यक्ति को टारगेट करें। रेल मंत्री के इस्तीफे देने से क्या ट्रेन सब टाइम पे चलने लगेंगी? क्या उसके लिए रेल मंत्री दोषी है? यदि कोई छेड़छाड़ करता है, मैंने तो ऐसी वीडियो देखी है कि व्यक्ति ने, किसी ने, कौन है, कोई कह रहा है ये बांग्लादेशी हैं, ट्रेन के आगे, पैसेंजर ट्रेन थी, उसके आगे गैस का सिलेंडर फेंक दिया चलती ट्रेन के आगे, ताकि वो फटे और ट्रेन में आग लग जाए। मैंने देखा है कि रेल की पटरी पर कोई जो है पत्थर फंसा रहा है, कैंची के अंदर पत्थर फंसा रहा है ताकि वो लाइन चेंज ना हो पाए। इस तरह की साजिश, ये साजिश करने वाले षड्यंत्रकारी कर रहे हैं या इसके लिए रेल मंत्री दोषी है? तो ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो सीबीआई जांच में पुलवामा बताया जा रहा है, पुलवामा में जैसा हुआ, सत्यपाल मलिक जैसा बोल रहे हैं, चिंता ना करिए दीदी, सत्यपाल मलिक की भी पोल जल्दी ही खुलेगी कि वो क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं जब राज्यपाल रहते हुए जो उन्होंने नहीं बोली। बहरहाल सीबीआई जांच से सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई दे रहा है, ममता दीदी को दिक्कत हो रही है। अगर शुभेंदु अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही हैं कि टीएमसी इस दुर्घटना के लिए दोषी है, यानी उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत गंभीर है। ये राष्ट्रद्रोह के साथ साथ बहुत गंभीर अपराध है। लगता है ममता दीदी इसी को ढकने के लिए बार बार सीबीआई को टारगेट कर रही है, ताकि कल को जब इनका कोई कार्यकर्ता फंसे तो ये कह सकें, देखो जी हमने तो पहले ही कहा था कि अश्वनी वैष्णव से ध्यान हटाने के लिए, अब ये देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल जांच होने के बाद पता चलेगा। अगर शुभेंदु अधिकारी सही हैं तो मामला गंभीर है, और तब तक सीबीआई की जांच करने में बस लोगों का कहना यही है कि इसका रिजल्ट जल्दी आए, ताकि अगली कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो पाए। वंदे मातरम।